दोस्तों नमस्कार। हिल टारंकस में आपका स्वागत है। मैं अजय प्रताप सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज से जैसा कि हमने कमिटमेंट आप लोगों से किया था कि हम लोग रोज़ इसी समय मिलेंगे और आज से हम लोगों की क्लासेस चालू हो रही हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स जो है इसमें यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस सारी चीज़ें कवर रहेंगी। और उसमें हम जितनी भी मुद्दे हैं, चाहे वो नेशनल हों, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल अपडेट हैं, और चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि उस दिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। अगर एक वीडियो में कवर हो पाता है तो ठीक है, अगर इसमें नहीं हो पाता है तो हम कोशिश करेंगे कि अलग से एमसीक्यूज़, पीवाईक्यू और सारी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने उसमें लेकर आएँगे, है ना? और सबसे पहले तो हम आप लोगों से बस यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने जो सोर्स हैं उनको थोड़ा दुरुस्त करिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि सुबह-सुबह कोई एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी में हो तो हिंदी में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में, चाहे इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, चाहे हिंदू ले लीजिए, या फिर दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है उसको पढ़ना है। लोकल न्यूज़ नहीं पढ़ना है कि किसने किसको मारा, खेल-खेल में कट्टा चला 2 मरे। ये न्यूज़ आपकी किसी काम की नहीं है। वो ठीक है, अवेयरनेस के लिए ठीक है कि भाई थोड़ा सतर्क रहना है। लेकिन मैं आपको अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो ये चीज़ें अपन को थोड़ा-सा उस पे ना जाकर अपन को सीधे चलना है। और मैंने उस दिन भी बताया था कि घोड़े की तरह अपन को ऐसे बाँध लेना है कानों में और फिर चलना है आगे की तरफ। हमें हरी घास के जो खेत हैं उनको नहीं देखना है, हमें हमारी मंज़िल पे देखना है। और ये मान के चलिएगा कि आज से जो हम चालू कर रहे हैं जर्नी, ये हमारी जर्नी जो है सालों की रहेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 महीने की रहेगी, कि 3 महीने की रहेगी, आप इस चीज़ को हमेशा लेंगे हमसे। और हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दें, जो आपके लिए बेहतर हों, जो आपके लिए नॉलेजेबल हों। जब भी आप मेरे से जुड़ें या मेरी क्लास में आप एंटर करें, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफ़लाइन माध्यम से हो, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सर हमें आज क्या कुछ नया पढ़ा रहे हैं, हमें कौन-सी ऐसी जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे बुद्धिमत्ता का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करेगी। देखो, चिल्लाने से जीवन में कुछ नहीं होता। मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं कि हाँ, ये चीज़ें ठीक हैं, तब आपको वहाँ पे जाना है, क्योंकि आप किसी चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं ना, जैसे कंटेंट भी अगर कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी टाइमिंग भी है और अपना दिमाग भी है जो आप किसी को दे रहे हैं। तो आप अपने आप की वैल्यू समझिए कि आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं, उस जगह अपने आप को आप किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। जीवन सीमित है, इसकी एज सीमित है, इसकी साँसें तक सीमित हैं। तो एक-एक साँस आपको किस तरीके से खर्च करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं बस आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बस एक ओवरऑल आज ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं आपको कहाँ-कहाँ से कौन-सी चीज़ें कैसे कवर कराऊँगा, है ना? जो आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, मैं आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। जिस तरीके से, और जिन लोगों को अगर इस चीज़ पे डाउट है कि करंट का क्या रोल है आपके एग्ज़ाम में, तो वो आप लोग अभी जो पैटर्न बदले हैं, स्टेट पीसीएस में आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस का हो, है ना? चाहे झारखंड, अब तो जेपीएससी ने भी बहुत तगड़े तरीके से पेपर बनाना चालू कर दिया है। बिहार पीसीएस का देखो आप, एकदम पैटर्न बदल रहा है, दिनों-दिन पैटर्न बदल रहा है। कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे, इंटरव्यू देने जाते थे तो दूसरे तरीके के एग्ज़ाम लिए जाते थे। अब दूसरे तरीके के एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे, है ना? तो हर चीज़ दुनिया में जो है वो गतिमान है और चलायमान है। तो जब हम आपसे ये कहते हैं कि आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड होकर के चीजें फोकस में रख के आगे चलना है, तो मतलब कि आपको इस चीज से अवेयर रहना है कि हमारे अंदर, हमारी टोकरी में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं जा रही हैं जो कि उन चीजों को भी दूषित कर दे रही हैं। आप इस चीज को विशेष तरीके से थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रहना है, क्योंकि एक टमाटर सड़ जाए तो वो 4 टमाटर और सड़ा देता है आसपास के। तो आपको अपने अंदर जो कंटेंट कंज्यूम करना है, कोशिश करनी है और मेहनत इतनी तोड़ के करनी है। मैं अगर आपको 2 घंटे दे रहा हूं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि 12 घंटे आप किस तरीके से उस चीज़ को लेके चलेंगे। और आपको चूज़ करना है। दुनिया में सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं, सारी चीज़ें आपके कहीं न कहीं किसी सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से आपके आस-पास से होकर गुज़रती है। मैं जानता हूं कि जितने विद्यार्थी हैं, वो अपने
24 घंटे का 8 से 10 घंटे का समय सोशल मीडिया या किसी न्यूज आउटलेट से होकर गुजारते हैं। तो जब आप 10 घंटे किसी चीज को रोज दे रहे हैं, आप सोचिए कि आपको क्या चूज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना है। जो मैं बात कर रहा हूं उस चीज पे देखो। सबसे पहले जिस भी चीज में आप एनरोल हैं, आप स्टेट पीसीएस में हैं तो स्टेट पीसीएस का अपना सबसे पहले सिलेबस देखना है। दूसरी चीज, आपको यूपीएससी में अगर एनरोल हैं तो यूपीएससी का सिलेबस देखना है सबसे पहले। पहला काम, चाहे बिगनर हो, चाहे आप बहुत ज्यादा बाबा बन चुके हों, चाहे आप 5 साल दे चुके हों, आपको अगर अपना सिलेबस नहीं पता है तो सबसे पहले, अगर आप आशा करते हैं कि सर आपका सिलेबस आपको बता के फिर आपको पढ़ा के घूर के कोई ऐसा कैप्सूल है, उन्होंने कहा कि 40 दिन का कैप्सूल, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिए। अगर आपको, आप एक बात सोचिए ना कॉमन तरीके से, कि बच्चा पैदा होने में अगर 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने ही लगेंगे। अगर आप अनमिच्योर बेबी पैदा करवा लेंगे तो वो मानसिक रूप से विच्छित पैदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी पैदा हो जाएगी। और जहां से शॉर्टकट चालू होता है वो आपकी मानसिकता बन जाती है। आप कल किसी सिस्टम में जाएंगे, किसी एक पद पर जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जाएं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेके सिस्टम में गए हैं तो बिल्कुल मैं इस बात का विरोध करता हूं कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस पद के लिए एलिजिबिलिटी अपनी दावेदारी पेश करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या। तो सबसे पहले तो नेशनल न्यूज जो भी चल रही हैं, जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं, तो वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर हों, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर हों, चाहे इकोनॉमी को लेकर हों, तरीके से आर्थिक स्थिति दुनिया में चल रही है, दुनिया भर की चीज़ों का कंपैरिजन भी आप लोगों को कराएंगे। केवल ये नहीं है कि हम इंडिया का बता दें कि साहब ये है, कि हम पाकिस्तान का बता दें कि साहब पाकिस्तान में तो ये स्थिति हमारे बहुत अच्छी चल नहीं। ओवरऑल दुनिया का वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है, हलकों में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों का जो एडिटोरियल आते हैं, आर्टिकल छपते हैं, हमारी पीआईबी जो निकलती है, जो हमारे प्रेस ब्रीफिंग होती है, सरकारी जो है। बाकी पॉलिटिकल से ना तो हमें मतलब, ऐसा नहीं कि मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे मतलब नहीं है। और मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो कोई मतलब की चीज़ें हैं नहीं। आपको सिस्टम में जाना है, आपने तरीके से जाना है, अपने झंडे गाड़ने हैं। और देखो, विरोध करना, किसी चीज़ का समर्थन करना, वो अलग चीज़ें हैं। पर हमारे देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है, हमें इस चीज़ को देखकर, और हम एक अवेयर सिटीजन की तरह इस देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो तैयारी है, ये तैयारी सिर्फ इस बात की नहीं होती है कि हम यूपीएससी में सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट बन गए तो क्या नहीं, ये पैसा कमाने का भी माध्यम नहीं है, ये समाज सेवा करने का भी उस हिसाब से माध्यम नहीं है। आप ये मानिएगा कि हम एक अवेयर, इस पूरी जर्नी में, एक पूरी जर्नी मान के चलिए, एक तपस्या है। आप सोचो, पहले बोले कि भक्त प्रहलाद को 6 साल में भगवान मिले, ऐसी किंवदंतियां और हम कथाओं में सुनते हैं। और भारत का तो इतिहास है, वो कहते हैं ध्रुव तारा जो तारामंडल में दिखाई देता है, वो हमारी किंवदंतियों से लिया गया है। लेकिन आप सोचो कि 6 साल में कैसे अचीवमेंट हुआ। तो लोग बताते हैं कि उन्होंने पहले खाना छोड़ा, खाना छोड़ने के बाद उन्होंने पानी छोड़ दिया। फिर एक दिन नारद जी आते हैं, वो कहते हैं कि पानी से भी भगवान नहीं मिलेंगे, अगर जल्दी प्राप्त करना है तो तुम एक काम करो, सांस रोक लो। तो वो सांस रोक लेते हैं। आपको मैं बताना ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना बड़ा लक्ष्य है, उतना बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस की जरूरत है। अगर आप सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं तो दुनिया में कोई भी चीज है। अब लोग कहते हैं हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बता देता हूं क्यों नहीं। सुप्रीम सेक्रीफाइस में केवल ये नहीं होता है आपकी एबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपके ये अप्रोच भी देखे जाते हैं कि हमारा कंपटीशन किससे है, हमारी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या जा रहा है। और जब हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, हम 1990 में, 2000 में, 2010 में जी रहे होते हैं, तो फिर वो जो इमोशनल कूल वाली बात होती है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सेम एग्जाम दे रहे हैं आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, वही चीज अंग्रेजी माध्यम वाला कर ले रहा है, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होता है, चाहे इंग्लिश में हो, उसी में ऊपर हिंदी दी जाती है, नीचे इंग्लिश दी जाती है, ऊपर हिंदी दी जा रही है, रीजनल लैंग्वेज दे दी जाती है, नीचे इंग्लिश दे दी जाती है। ऐसा कैसे संभव है कि आपको भी सेम क्वेश्चन दिया जा रहा है, उनको भी सेम क्वेश्चन दिया जा रहा है, पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। पिछले कुछ सालों से तो मैं ये भी पैटर्न नोट कर रहा हूं कि हिंदी माध्यम में प्रॉपर कोई आईएएस नहीं बन रहा है। रियलिटी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और अगर नहीं हो तो यूपीएससी की वेबसाइट पे चेक कर लेना आप। हिंदी माध्यम से एक इतनी बड़ी आबादी की गैदरिंग, पूरी की पूरी गैदरिंग से आप ये मान के चलिएगा कि हिंदी माध्यम से आपके यहाँ कोई प्रॉपर आईएएस नहीं पा रहा है, तो इसमें झांकने की जिम्मेदारी अपने गिरेबान में ज्यादा है, क्योंकि आप जब किसी पे एक उंगली उठा रहे हैं, 3 उंगलियों के सूचक हैं वो आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हमें हमारे अंदर झांकना है और इस चीज को, इस मिथ को और इस पूरे के पूरे भ्रम को दूर करना है और तरीके से तैयारी करनी है। और ये जो चीजें हैं इनको बदलना है और बदलेंगे आप ही। आप अगर इस चीज में हो, इस चक्कर में हो कि दूसरे आएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी आएंगे, तो कोई नहीं आएगा। वो भी यही सोच रहे होंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी आएगी, और वो ये सोच रही कि उसके आने वाली पीढ़ी आएगी, और कोई नहीं बदल पाएगा। शुरुआत आपसे होगी, अभी होगी, आज से ही होगी। तो चलते हैं हम आगे, आपको आज डिस्कस करा देते हैं, है ना। बाकी और क्या क्या चीजें होंगी वो मैं तरीके से बताता रहूंगा। एक हमें कोशिश हमारी ये है कि हम एक शाम को क्लास लें और एक सुबह क्लास लें। सुबह में हम सारी एक न्यूज जैसा कुछ ऐसा हम लोग बना रहे हैं अभी एक पैटर्न, जिसमें आपको समझ में भी आ जाए और सब चीजें एक साथ कवर भी हो जाएं और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, है ना। कुछ तकलीफ होगी, मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन होगा, तो थोड़ा सा अपन को झेलना है ना, लेकिन अपन को गिव अप नहीं करना है, साथ नहीं छोड़ना है, लंबे समय तक इस चीज को लेके चलना है। बाकी मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो ये तो है करंट जो इवेंट होंगे उनके बारे में आपको जानकारी देंगे हम। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इंडिया में हो रहे हैं उनके लिए जो प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसके बारे में जानकारी देंगे, है ना। जो पॉलिटिक्स में या कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ पार्लियामेंट में ऐसा कुछ निकल के आता है, जैसे कि शीतकालीन सत्र चलेगा अभी आने वाले समय में, वो मानसून सत्र चलेगा, है ना। शीतकालीन सत्र अभी, और 3-4 जो हमारे सत्र होते हैं साल भर में, है ना, शीतकालीन होता है, उसमें मानसून होता है, और हमारा जो बजट होता है, बजट सेशन भी अभी काफ़ी महीने भर चलता है। तो उन सब में जो कुछ भी निकल के आएगा या गवर्नमेंट कुछ सू मोटो एक्शन ऐसे बिना उसके लेती है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा आपसे करते रहेंगे कि क्या गवर्नमेंट सोच रही है, क्या चीज़ें हैं। और मैं आपको वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा जो एक्चुअल है, वो पिक्चर नहीं कि उनने कहा साहब बहुत हवाई बना दी, या बहुत ही ज्यादा हम इस चीज से ग्रसित हो गए कि साहब कुछ हो ही नहीं रहा देश में, देश तो बहुत गर्त में चला गया है, साहब पाताल में घुस गई है पृथ्वी, और इंडिया जो है वो रसातल में जाने की कगार पे है। तो मैं उस निराशावाद में भी नहीं जी रहा हूं, और मैं उस हाइप पे भी नहीं जी रहा हूं कि साहब अब हम विश्वगुरु बन चुके हैं और बस हमारी ना पीएचडी लॉन्च हो रही है, जो जो दुनिया है वो विश्वगुरु कैसे बने, तो उसमें उन लोगों को कैसे इनरोल, हम उसमें भी नहीं जी रहे हैं। हम आपको रियल पिक्चर आपके सामने रखेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पिक्चर आपके सामने रखेंगे। जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है, उस चीज को लेकर चलेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपके साथ मेजर नेशनल डेवलपमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं, है ना, नेशनल डेवलपमेंट के लिए उस चीज को भी बताएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जितने भी हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, समाज से क्या चीजें ऐसी हो रही हैं, है ना। जैसे अभी एक इवेंट हुआ कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब कॉकरोच जनता पार्टी देश के लिए कितनी हितकर है, कि कितनी उससे आंतरिक सुरक्षाओं को चुनौती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब उसको विदेशी फंडिंग प्राप्त है, इसलिए वो देश में कुछ ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं। वो सारी चीजों पे, ये सोशल इशू जितने भी हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी करके, और वो क्या है, किन चीजों पे है, हर एक आयाम से उसकी तुलना करके आपको एक बेहतर प्रेजेंटेशन और फ्रेमिंग आपको करनी है रोज। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप और सुन लीजिए, कि जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं
और मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, एमसीक्यूज भी दूंगा रोज, 4 से 5 वो होंगे, और 2 क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग लिखने के लिए दूंगा, इसमें 150 वर्ड और 250 वर्ड के 2 क्वेश्चन आपको मैं रोज दूंगा। और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जब मैं आपको कोई भी इशू पढ़ाऊं, कोई भी आपको न्यूज दे रहा हूं रोज, आपको वो क्वेश्चन लिखने जरूर है, उसकी फ्रेमिंग जरूर करनी है कि इसमें कौन कौन से आयाम जुड़ सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब आगे चलते हैं। कोई भी अवार्ड फंक्शन हो रहा है, दुनिया में क्या चीजें हैं, हमारी सॉफ्ट पावर कहाँ है इंडिया की, तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। कोई इवेंट हो रहा है, कोई कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है ना, तो इंडिया को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हॉलीवुड ने बहुत ज्यादा दिखाया था उस समय कि अमेरिका जो है इस तरीके से जाती है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस उन्होंने वो पिक्चरें बनाई, मार्वल ने पूरा एक वो उतार दिया अपना हॉलीवुड से, तो दुनिया को लगता था कि अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है, कि साहब इतनी बड़ी पावर है कि कोई कुछ। अभी ईरान बार में देखो आप, ईरान ने बहुत तगड़े तरीके से उन्हें ट्रोल किया कि ये हॉलीवुड की पिक्चरें नहीं है, ये रियल मैदान है, जो जंग का मैदान है, ये रियल बैटल ऑफ फील्ड है आपके लिए, तो आप आइए। तो उस समय ये चीजें, मतलब आपको मैं एक वो बताने की कोशिश करूंगा कि आप ये चीज समझिए, ऑपरेशन सिंदूर में सॉफ्ट पावर का कितना बड़ा रोल होता है। भारत ने बहुत तगड़े तरीके से हमारे पड़ोसी देश को, मतलब किया तरीके से उनका वो किया है, इलाज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी आप ये मान के चलिए कि हम ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए कि साहब हमने उन्हें मारा है। सैटेलाइट इमेज बता रही हैं, उनके कई मेजर बता रहे हैं, उनकी कई चीजें बता रही हैं कि साहब मारा है, दुनिया की मीडिया बता रही है कि साहब हाँ इंडिया ने इस पे बढ़ा। लेकिन सोचो आप कि हमारी सॉफ्ट पावर का कितना बड़ा, मतलब हमें लगता है कि एक नेशनल, मतलब एक वैक्यूम पैदा है हम में और दुनिया में, कि हम ये बता ही नहीं पाए कि हमने मारा भी है। अगला पिटने के बाद भी कह रहा नहीं साहब मैंने किया है, जो भी किया, इंडिया तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो सॉफ्ट पावर का गेम बहुत बड़ा है, पीआर कैंपेन बहुत बड़ा होता है। एक नेशन की, एक देश की हम अपनी पीआर कैसे करें, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। आप जब कोई भी वक्तव्य देते हैं, आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट होते हैं, आप किसी देश में इनरोल करते हैं, आपका सिविक सेंस आपकी देश की आइडेंटिटी बता देता है। इसीलिए जब भी कभी कहीं जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अपने सिविक सेंस को इम्प्रूव करना है, इन्हेंस करना है, ताकि इंडिया की छवि बेहतर हो सके। आप समझ रहे हो? तो इसका बहुत बड़ा रोल हम जो बताने वाले हैं। इंटरनेशनल करंट इवेंट में जैसे इम्पोर्टेंट्स वर्ल्ड इवेंट्स हुए, अभी G7 का समिट हुआ, इसमें सारे लोग गए। अब जो दुनिया देखना चाह रही थी, वो ये देखना चाह रही थी कि साहब ट्रंप और मोदी जी के बीच में कैसी बातचीत होती है, वो क्या एक दूसरे के लिए कहेंगे, हैं? तो वो ये देखना चाह रहे थे। हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारे एग्रीमेंट क्या। उनके साथ जब हम बायलैटरल मीटिंग में बैठे, तो हमने कौन-कौन सी चीज़ें साइन करी, भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि कल आपको भी उसी चीज़ में जाना है। आप नेगोशिएट करेंगे सामने वाली टीम से। आप ये समझिए कि हम एक इंडियन टीम है, एक टीम वर्क के तौर पे हम कैसे जाते हैं, डोभाल साहब जाते हैं, तो वो हर चीज़ में क्यों जाते हैं? वो फेस वैल्यू के लिए नहीं जाते हैं, ना उन्हें उस चीज़ से मतलब है। आखिर नेगोशिएशन का अनुभव उनके पास बहुत सालों का है, और उन्हें पता है कि अगले का माइंडसेट क्या है, वेस्ट का माइंडसेट क्या रहता है इंडिया से नेगोशिएशन करने में। आप वही है, अभी जब वो फिनलैंड गए, तो मोदी जी को बीन बीन लिए बता दिया कि भाई वही तुम वही हो जो सांप सपेरों वाले देश थे, आपकी इमेज में ज़्यादा कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आया नहीं है। तो ये जो इमेज है, इसको किस तरीके से क्रैक डाउन करना है, भारत को किस तरीके से और अच्छा दिखाना है, ये सब चीज़ें तो हम सब लोगों की हैं। भारत की छवि एज हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं दुनिया के सामने, ये गवर्नमेंट का भी दायित्व है और हम सब लोगों का दायित्व। एक नेशन बिल्डिंग के लिए हम लोगों के अंदर जो एक नेशनल स्पिरिट होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे देखें आप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी बात करी आपसे, है ना साहब, G7 हो गया, G20 हो गया, है ना, G10 बनाने की बात हो रही है। अब तो ट्रम्प साहब ने अभी बोल दिया G2, ग्रुप 2, जिसमें एक फोर्स वो है, वो जब जाते हैं किसी भी देश में वो G2 बना के आ जाते हैं। अभी चाइना गए तो वहां भी G2 हो रहा था, G2 फिर अपने यहाँ भी हुआ। क्वाड का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका और जापान ने एक पूरा क्वाड रिफॉर्म फॉर्मेशन करा था कि भाई साउथ का नाम से, इसमें साउथ चाइना सी और हमारे इंडो पैसिफिक में, पैसिफिक
रीजन में कैसे हम शांति बहाल कर सकते हैं या चेक एंड बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। खैर वो अभी ठंडे बस्ते में है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि डेड हो गया है, क्योंकि उसकी अभी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस बची हुई है। वो इसलिए भी बची हुई है क्योंकि अभी जिस तरीके से उनकी मीटिंग वगैरह फेल हुई चाइना में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दुनिया में कोई भी घटना हो रही है, आपका नज़रिया पर्दे के पीछे क्या है, इस बारे में ज़्यादा होना चाहिए। और जो ऑफ़िशियल चीज़ें बाहर आती हैं, उस बारे में भी होना चाहिए। मैं आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आप लोगों को वो देखना है जो बाकी आम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो कोशिश है कि इस पूरी जर्नी में आप लोग वो सोचें, क्योंकि आप लोग फिर तय करेंगे कि अब क्या निकलने वाला है। मैं जब भी देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कुछ नहीं होगा, भई ये भाषणबाज़ी है। वो भाषणबाज़ी ही होती है। क्योंकि आप जब कैलकुलेट करते हैं दुनिया को, आप जब यहाँ से समझते हैं चीज़ों को, तो आप भी वो चीज़ें भाँपने लग जाते हैं धीमे-धीमे कि साहब अब होने क्या वाला है? अब आगे क्या होगा? आखिर इसमें क्या ही है? ये जो बातें हैं खोखली हैं। जैसे अभी पाकिस्तान और यूएसए का बहुत अच्छा वो चल रहा है, लेकिन वो कब तक है? बहुत शॉर्ट टर्म है। कोई एक नेता आया है, उसको व्यक्तिगत फ़ायदा मिल रहा है। कोई वहाँ का क्या नाम से डिक्टेटर है, जिसको फ़ायदा इस बात से मिल रहा है कि साहब हमारी तारीफ़ होती रहे, तो उससे क्या है कि उसकी प्रेज़ेंस और उसकी वो बनी रहती है। तो दोनों लोगों को एक-दूसरे से फ़ायदा मिल रहा है। नुकसान किसे हो रहा है? उस देश के स्टेट को, उस देश के नागरिकों को, उस देश की भौगोलिक स्थिति को, उस देश की कल्चर, उस देश की सब चीज़ों को नुकसान हो रहा है, सिवाय वहाँ के जो कुछ चंद लोग हैं उन। तो आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। आप लोग एक समझदार व्यक्ति की तरह किस तरीके से आगे किन चीज़ों को चुनना है, रोज़ की न्यूज़ आपके पास है, आप क्या चुनेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से क्या क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन हम बताएँगे, वो तो करना ही है। आप लोग जिस दिन ये कला सीख गए कि आप क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना सीख गए, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे, अगर ये चीज़ें सीख गए तो ये मान के चलिएगा आपके आपने अपने एग्ज़ाम का 80% हिस्सा पूरा कर लिया है। बाकी 20% रहा, वो आपके डिसिप्लिन, आपकी दिनचर्या और इन सब चीज़ों पर निर्भर है, क्योंकि ये पूरा एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा लब्बुल-लुआब है, वो आपका रिटन होता है। और रिटन में सबसे बड़ी चीज़ जो है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपके जितने भी पेपर होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं जैसे फर्स्ट पेपर में हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, तो वो साहब हिस्ट्री का अलग लेंगे, उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग ले लेंगे, है ना? एंशिएंट का अलग ले लेंगे, मिडेवल का अलग ले लेंगे और मॉडर्न का अलग ले, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का जब मेंस होता है, जब आप लिखने जाते हो, सुबह फर्स्ट पेपर हो जाएगा। सुबह फर्स्ट पेपर मतलब समझ रहे हो आप? ज्योग्राफी उसमें निपट जाएगी, उसमें हिस्ट्री निपट जाएगी, सोशियोलॉजी निपट जाएगी, है ना? शाम को आपका पेपर होगा, उसमें क्या हो जाएगा? पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन निपट जाएँगे और एक दिन में लिखने हैं आपको, एवरेज 3500 शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। हवा निकल जाती है, यहाँ पे फल फफोले आ जाते हैं और जब इस लेवल की मेहनत आप कर जाओ और फिर सिलेक्शन ना हो, तब आया करो कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब हम आपके लिए संवेदनाएँ प्रकट करेंगे कि यार गलत हुआ आपके साथ। और जब तक इस लेवल का नहीं हो, आप महीने भर अगर 6 घंटे रोज लिखने में 7000 वर्ड प्रैक्टिस कर लेंगे, फ्रेमिंग कर लेंगे और वो चीज़ें महीने भर ही कर लो आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सालों करो आप। महीने भर रोज 6 घंटे लिखो आप और आपको अपनी घड़ी बाँध के 2 पेपर रोज लिखने हैं, जिनमें 10 क्वेश्चन आपके 150 शब्दों के होंगे, 10 क्वेश्चन 250 शब्दों के होंगे। सीधा-सीधा मैथमेटिक्स। कोई मतलब यूपीएससी कभी ऐसी चीजें पूछती नहीं है, मतलब वो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक है यार। दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो उसने अपना स्टेटस अगर मेंटेन किया हुआ है, अभी प्री हुआ, भयंकर रोए लोग कि साहब वो सब वो बोले आउट ऑफ सिलेबस था, यहाँ से निकल गया, यहाँ से नहीं, वो तो छत फाड़ के भी निकल जाता। क्योंकि चीजें जब तक तुम फ्रेमिंग नहीं करोगे, अगर मधुमक्खी मधु बनाने की कला नहीं सीखेगी, तो अब इस पे क्या रोना कि साहब वो सूरजमुखी का फूल नहीं आया, हम तो उसी से शहद निकालना सोचते थे। साहब वो गुलाब का फूल नहीं आया, हम तो उसी से शहद निकालिए जीवन भर। नहीं, शहद निकालना इंपॉर्टेंट। फूल कोई भी आ जाए, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अगर फ्रेमिंग आपके पास है तो आप इस चीज को करेंगे। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन,
क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। आईआर तो मुख्य पार्ट है, आपका सेकेंड पेपर में भी आएगा, है ना। ग्लोबल इकोनॉमी ये थर्ड पेपर में है ना। अभी जिस हिसाब से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डावाडोल है, भाई साहब रोज सुबह सुबह एक ट्वीट कर देते हैं, तो उससे क्या है, शेयर मैनिपुलेशन भी हो रहा है, शेयर मार्केट का खूब मैनिपुलेशन हो रहा है, खूब फायदा ले रहे हैं वो लोग। इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी चल रही है ना। डिफेंस सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डिफेंस एक्सरसाइज, मिलिट्री ऑपरेशन, जो कुछ भी है वो मैं रोज आपको सुबह शाम इसी समय आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और बाकी चीजें मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, है ना, क्योंकि अभी समय हो रहा है और ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर मैं बाकी करूंगा। और लंबे चलना है अपन को, तो इस चीज की फिक्र नहीं करना है कि क्या चीजें हैं कैसी हैं, बस अपन को समझ में आना चाहिए कि इशू क्या है और उसकी चीजें क्या हैं।